ऑफ क्लास 7 हम लोग फ्रेज की चर्चा कर रहे थे। हमने इसमें आपको फ्रेज में बताया था कि फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पेज नंबर 84 पर आपको वर्बल फ्रेज बताया गया है और आपको एक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 84 पर, ठीक है ना। रिप्लेस द एडवर्ब्स विथ एडवर्ब फ्रेज। देखिए थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ईयर। ओके, यहाँ पर आपको एडवर्ब को रिप्लेस करना है और एडवर्ब फ्रेज आपको यूज़ करना है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सरसाइज एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। आपको करने में दिक्कत होगी बट स्लोली और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दिया है सविता स्पोक टू अस पोलाइटली, ठीक है ना। अब यह पोलाइटली को आप रिमूव करके इसके प्लेस पर जब फ्रेज आप लगाएंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे जिसमें वर्ब नहीं होगा। तो आप इसको कर सकते हैं, सविता स्पोक इन पोलाइट वे टू अस। सविता स्पोक इन पोलाइट वे टू अस। अब यहाँ इन पोलाइट वे जो है ये फ्रेज हो गया पोलाइटली के प्लेस पर। ओके, ठीक ना। और इट विल गेट डार्क सोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डार्क सोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना है, सून यहाँ पर आपका है ये एडवर्ब, ठीक है ना। तो आपको यहाँ सून हटा देना है, ठीक। तो आपको करना है कि इट विल बी गेट डार्क वेरी अर्ली, ठीक है ना। इट विल गेट डार्क वेरी अर्ली, ठीक। थर्ड है रवि डिड द वर्क प्रॉम्प्टली। अब यहाँ पर आपको करना है प्रॉम्प्टली, यहाँ पर एडवर्ब है तो आप यहाँ पर कर दे रवि डिड द वर्क विदाउट डिले। विदाउट डिले यानी प्रॉम्प्टली मीन्स शीघ्र, तो यहाँ पर आप कर देंगे विदाउट डिले, रवि डिड द वर्क विदाउट डिले। फिर है ही ड्रोव रेकलेसली। ही ड्रोव रेकलेसली, इसको रेकलेसली को आप जिसे अंधाधुंध होता है तो आप इसको कर सकते हैं ही ड्रोव विदाउट केयर। ही ड्रोव विदाउट केयर। और फिर फिफ्थ है वी साई स्ट्रेंज क्रीचर देयर, तो यहाँ कर दीजिएगा वी साई क्रीचर विथ स्ट्रेंज देयर, ठीक है ना। और सी हैज़ ज्वाइंड आवर स्कूल रिसेंटली, यहाँ रिसेंटली को हटा करके सी हैज़ ज्वाइंड आवर स्कूल नॉट लॉन्ग एगो। सी हैज़ ज्वाइंड आवर स्कूल नॉट लॉन्ग एगो, ठीक। अब वर्बल फ्रेज में आप देखिए, वर्बल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स में आपको मैंने बताया है पहले कि 3 होते हैं। नंबर 1 तो पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी लगता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं, हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। और जेरंड होता है, जेरंड जो कि नाउन का काम करता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और नाउन के प्लेस पर ये यूज किया जाता है और नाउन का वर्क करता है। और इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले ज्वाइन करके, जैसे टू गो, टू प्ले, टू कम, इन एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और मॉडिफाइज। A verbal phrase are 3 types. Number 1, in few phrase starts with an infinitive which is followed by objects and are modifiers. अब जैसे एग्जांपल देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास हिज बोर्ड एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स। इन दिस एग्जांपल टू पास, यहाँ पास वर्ब है और इससे पहले टू लगा है, ये इन्फिनेटिव है। हिज बोर्ड एग्जामिनेशन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये इन्फिनेटिव का
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, विथ गुड मार्क्स इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, और यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन है, विथ गुड मार्क्स इज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। टू पास हिज बोर्ड एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अभी पूरा हो गया, टू जो टू इसकी पहचान है, टू से शुरू हुआ है ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। ठीक। जीरंड फ्रेज आप देखिए, जीरंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए जीरंड एंड ऑब्जेक्ट एंड और मॉडिफायर्स। एग्जाम्पल, सी एंजॉयज प्लेइंग तबला इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ प्लेइंग वर्ब नहीं है, प्लेइंग तबला इन द इवनिंग। हियर प्लेइंग इज ए जीरेंड, तबला इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन द इवनिंग इज मॉडिफायर। प्लेइंग तबला इन द इवनिंग इज ए जीरेंड फ्रेज। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका पार्टिसिपल फ्रेज आता है। ये पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट एंड और मॉडिफायर्स। हियरिंग द नॉइज द पीपल वोक अप, यह हियरिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शोर को सुनकर द पीपल वोक अप। हियर हियरिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द नॉइज इज द ऑब्जेक्ट। हियरिंग द नॉइज इज ए पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग पीपल। वरीड बाई द डिले, अभी सेकंड फॉर्म है, वरीड बाई द डिले he decided to go her up. Here worried is the past participle, by the delay is the modifier. Correct. Worried by the delay, worried by the delay is the participle phrase modifying he। ठीक है ना। और आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू स्लीप। यहाँ जब एक काम कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू किया जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। जब यहाँ हैव मतलब काम को कंप्लीट कर लेने के बाद एक काम हुआ, पूरा हो गया, तब उसके बाद शी वेंट टू स्लीप, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। हियर हैविंग कंप्लीटेड इज द परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हर वर्क इज द मॉडिफायर, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है ना। Thus, having completed her work is a participle phrase modifying C। ओके। इस तरीके से आपको पार्टिसिपल में तीन हुए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरंड आपका हो गया जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और आपका हो गया इन्फिनेटिव जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। ओके। तो आज आप लोग यहाँ तक बुक को पढ़ने की कोशिश करें और स्वयं भी समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।